जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। भगवान गणेश जी भक्तों के लिए संकटनाशक विघ्न हरता है, इसलिए भक्तगण उन्हें प्रसन्न करने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत अवश्य करते हैं। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को लंबोदर संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 17 जनवरी 2025 यानी कि शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। इस संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। माघ माह की लंबोदर संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा इस प्रकार है कि एक नगर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और देवरानी का पति हमेशा बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। किसी के कहने पर देवरानी ने माघ महीने में देवरानी ने संकट चौथ का व्रत किया। वह 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके संकट चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा का प्रसाद रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही प्रसाद खाएंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले कि माँ ने व्रत किया है और वह भी भूखी है, इसलिए माँ जब खाना खाएगी तभी हम खाएंगे। बाद में जेठानी जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब साथ में खाएंगे। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, इसलिए तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना खा लेना, खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो गणेश जी का व्रत है, इसलिए कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन आज तो जेठानी से घर से खाना नहीं मिला है। यह सुनकर भूख के मारे बच्चे रोने लगे। तब उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो उस घर के काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को लकड़ी और लातों से मारा। दुख के मारी वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे। तब देवरानी बोली क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा वहाँ पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी देवरानी को बोले कि मार खाने से तुम्हें चोट आई है, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तब नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हो। सो बोली मेरे सर पर पोंछो और कहा पहुँचोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ गणेश जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चलो, माँ ने बुलाया है और सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया अब उसकी जरूरत नहीं है। गणेश की कृपा से घर में सुख शांति एवं धन धान्य सब भरपूर है।
बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब देवरानी ने सारी बात जेठानी को कह दी। फिर गणेश जी का संकट चौथ का व्रत आया। जेठानी ने व्रत किया और अपने पति को लकड़ी और लातों से मारने को कहा। तब पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और रख कर और सो गई। रात को चौथ के दिन गणेश जी सपने में आए। जेठानी से कहने लगे कि मुझे भूख लगी है, क्या खाऊं। तब जेठानी ने कहा कि हे प्रभु, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो घी का चूरमा बनाकर आपके लिए वहाँ रखा है। फल और सूखे मेवा भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। खाना खाने के बाद गणेश जी बोले, अब मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तब जेठानी बोली कि देवरानी के यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, मेरे सिर पर पोंछ लीजिए। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया, आप मुझसे रूठे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत ही कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल था। अब तू अपने धन से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे प्रभु, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वह बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताकि में रखी दो। सुई के भी 2 हिस्से कर इस प्रकार भगवान गणेश जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेट ली। भगवान गणेश जी देवरानी के व्रत से प्रसन्न हुए। वैसे ही भगवान गणेश जी व्रतधारी एवं कथा श्रवण करने वाले पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और हर संकट में उनकी रक्षा करें। अपने भक्त गण की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।